Hello, buddy. Welcome to the Smart Learners Club of Raval Academy. This is tense part 2. आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्मूला को समझेंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब बैठता है और वर्ब के साथ S या ES हम तभी लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो. जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है. यहाँ सब्जेक्ट है द सन एंड वर्ब है राइज. अब सब्जेक्ट क्योंकि थर्ड पर्सन है द सन, इसीलिए हम राइज शब्द के साथ ES लगाएंगे. तो द सन राइजेज इन द ईस्ट. सिमिलरली गौर करने वाली बात यह है कि वर्ब के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा S या ES नहीं लगता. जब हमारे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या फिर प्लूरल हो, वर्ब के साथ किसी भी तरीके का S या ES नहीं लगता. जैसे कि I wake up at 5 AM every day या फिर we wake up at 5 AM every day. यहाँ सब्जेक्ट I फर्स्ट पर्सन है, दूसरी तरफ We wake up at 5 AM में we सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है. इसीलिए इन दोनों के साथ जो वर्ब wake up बैठा है, यहाँ किसी भी तरीके का S या ES नहीं लगाया जाता, बल्कि no changes, sentence remains as it is. जो कहती हो सेंटेंस वैसा ही रहता है. I wake up at 5 AM every day and we wake up at 5 AM every day. वर्ब के साथ ना S ना ES. अब चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करते हैं. I go to the park every Sunday. आंसर होगा I go to the park every Sunday. No changes with the verb. क्योंकि वर्ब के साथ S या ES नहीं बैठेगा, हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए I सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, इसीलिए गो के साथ ना S बैठेगा ना ES. सेंटेंस नंबर 2. द ट्रेन लीव एट 4 PM. बताइए आंसर क्या होगा. आंसर होगा द ट्रेन लीव्स एट 4 PM. क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है द ट्रेन, इसीलिए वर्ब लीव के साथ हम ES लगाएंगे, लीव्स. माई फ्रेंड नॉट स्पीक इंग्लिश. बताइए आंसर क्या होगा. आंसर होगा माई फ्रेंड डज नॉट स्पीक इंग्लिश. अब यहाँ डज नॉट कैसे आ गया, आप यही सोच रहे होंगे. ये पूरी की पूरी सेंटेंस में नॉट है, यानी कि सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है. नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे हम डू या डज का प्रयोग करते हैं. इन सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो और माई फ्रेंड यहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो ऑब्वियसली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इस वजह से नॉट स्पीक को हम डज नॉट स्पीक करार करके सेंटेंस को रीफ्रेम करेंगे और कहेंगे माई फ्रेंड डज नॉट स्पीक इंग्लिश. दे लिव इन अ स्मॉल अपार्टमेंट. बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है. इसका आंसर होगा दे लिव इन अ स्मॉल अपार्टमेंट. क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट दे है जो कि थर्ड पर्सन है नो डाउट, बट प्लूरल नंबर है, सिंगुलर नंबर नहीं. इसीलिए सब्जेक्ट के हाथों हाथ बैठा जो वर्ब है लीव, वो जो का त्यों रहेगा. लीव वर्ब शब्द के साथ ना तो S लगेगा ना तो ES. नो चेंजेस इन द सेंटेंस और हमारा आंसर होगा दे लिव इन अ स्मॉल अपार्टमेंट. यू एंजॉय योर जॉब. बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है. आंसर होगा डू यू एंजॉय योर जॉब. अब आप सोच रहे होंगे डू कैसे. ये पूरी सेंटेंस यू एंजॉय योर जॉब एक हैबिचुअल एक्शन तो है, साथ में ही ये सवाल पूछ रहा है कि क्या आप अपने जॉब को एंजॉय कर रहे हो. तो इस तरीके के सेंटेंसेस में जहाँ हैबिचुअल एक्शंस के बारे में सवाल पूछी जा रही है, वहाँ ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर डू का प्रयोग होता है अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं. इसीलिए हमारा सही उत्तर होगा
डू यू एन्जॉय योर जॉब? अब आप ये सवाल पूछ सकते हो कि सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या ईएस हम क्यों नहीं लगा रहे? रीज़न ये है कि यहाँ डू यू एन्जॉय योर जॉब सेंटेंस में प्रश्न पूछी जा रही है। एन्जॉय वर्ब शब्द है, इसके साथ एस या ईएस हम इसीलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं यू को, यानी कि कोई सेकंड पर्सन को। हमेशा याद रखें, अगर डू का यूज़ होता है तो आई वी यू दे के साथ, फिर चाहे वो सवाल पूछी जाए या नॉर्मल सेंटेंस हो। सिमिलरली हम डज का यूज़ करते हैं हमेशा ही शी इट के साथ, फिर चाहे वो सवाल हो या नॉर्मल सेंटेंस हो। Now we need to understand when do we use s with verb in simple present tense. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हम वर्ब के साथ s यूज़ करते हैं, जैसे कि he plays, she sings, Ram runs. When do we use es with the verb in simple present tense? वर्ब शब्द सेंटेंस में अगर s, ch, sh, x या फिर o के साथ एंड होता है, हम वर्ब शब्द के साथ es का यूज़ करेंगे, जैसे कि he watches, washes, she goes, it mixes.